और एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल था, बीटा के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है। लेट एफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है, तो अल्फा का आंसर बीटा मिल रहा है, तो सेकंड वाले पे माइनस अल्फा पे भी आंसर क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अगर आप इस दोनों पॉइंट को देखोगे तो अगर अल्फा कमा बीटा यहाँ लाई करता है तो माइनस अल्फा कमा बीटा तो उसका इमेज है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, कहां, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देख रहा सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इतना उधर x प्लस 1/x, तो ठीक है ये रेंज निकाल लिया। अब बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल है तो एम जीएम लगा लो, इन वहां पे फिर रोकूंगा आपको, एम जीएम तो बस पॉजिटिव में लगाते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव में लगाओ। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी y बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। पर क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, पॉजिटिव साइड अगर ये रेंज है एम जीएम से, तो नेगेटिव साइड की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से -2, जस्ट उसका उल्टा। तो आप क्या लिखोगे, फाइनल रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दिस विल बी आवर रेंज। तो कोई लोड ही नहीं है ना, अगर मान लो ये हमें नहीं पता है पॉजिटिव। हेलो एवरीवन, तो लास्ट क्लास हमने 1 और मैनी वन ऑन टू फंक्शन ये सब हमने पढ़ा था। आज हम फर्दर अब फंक्शन को नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ डोमेन, ठीक है, डोमेन की सिमेट्रिसिटी के बेसिस पे हम फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहले समझते हैं सिमेट्रिसिटी ऑफ डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने डोमेन लिखा, एक मिनट, अगर मैंने डोमेन लिखा x बिलोंग्स टू -a to a, तो इसको हम कहते हैं डोमेन सिमेट्रिक है, मतलब 0 के आगे जितना है 0 के पीछे उतना ही है। इसका ये मतलब है कि अगर अल्फा डोमेन को बिलोंग करता है तो माइनस अल्फा को भी डोमेन को बिलोंग करना पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन, हर अल्फा के लिए अगर अल्फा डोमेन पे है तो माइनस अल्फा भी डोमेन पे होना चाहिए, यानी से -2, ये सिमेट्रिक है नहीं है, क्यों, -2 इंक्लूडेड है तो 2 एक्सक्लूडेड है, ये सिमेट्रिक डोमेन नहीं है, क्यों, अगर -2 है तो 2 को होना पड़ेगा, हट गया तो ये सिमेट्रिक डोमेन नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या ये डोमेन सिमेट्रिक है, बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि जिसको आपने हटाया है उसके अलावा जितने नंबर्स बच रहे हैं वो सारे अपने नेगेटिव नंबर्स के साथ वहां पे मौजूद हैं, तो वो सिमेट्रिक है। से -10, 10, क्या ये डोमेन सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, क्योंकि जिसको हमने हटाया है ना उसमें 1 भी हट गया और -1 भी हट गया, तो जो बचा है वो अपने नेगेटिव नंबर्स के साथ में बचा हुआ है, करेक्ट। तो अगर डोमेन ऐसा है, मतलब सिमेट्रिक डोमेन के बेसिस पे हम फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही मैंने पहला टॉपिक वही था अपना कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ डोमेन, ठीक है। तो अगर डोमेन ही सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ये पार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो जो सबसे पहला आता है वो होता है इवन फंक्शन, तो ठीक है। तो इवन फंक्शन इज अ फंक्शन जिसमें f ऑफ -x fx के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक है। यानी अगर किसी फंक्शन में आप x की जगह -x लगाते हो और वापस से वो फंक्शन रिपीट करता है तो उसको हम एक इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, करेक्ट। तो आप x की जगह -x पुट करो तो क्या हो जाएगा, ये -x का स्क्वायर और -x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, ये कितना बन गया f ऑफ x। तो हमें क्या दिख रहा है, f ऑफ -x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक इवन फंक्शन हो गया। तो आप खुद ही सोचो, ये जो आप सिमेट्रिसिटी में कह रहा हूं उसका मतलब क्या है, अगर आप x पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो तो -x पे भी डिफाइन होना पड़ेगा ना उसे, यानी अगर अल्फा पे डिफाइंड है तो -अल्फा पे भी डिफाइंड होगा, तभी तो ये डेफिनेशन आएगा प्लस माइनस वाला। तभी हमने लिखा था कि डोमेन क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। तो पहला है इवन फंक्शन जिसमें f ऑफ -x किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। इसी में इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो देखो f ऑफ -x fx के इक्वल है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, fx माइनस f ऑफ -x क्या है, 0, करेक्ट। यानी अगर किसी फंक्शन में fx को उसके अगर f ऑफ -x से आप सब्ट्रैक्ट करते हो और रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, तो हम क्या कहते हैं, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो fx इज इक्वल टू x टू द पावर 2n, कोई सा भी आप इवन मल्टीपल ले लो x के, सारे इवन मल्टीपल क्या होंगे, इवन होंगे, cos x sec x एक्सेट्रा, करेक्ट। ये सारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। अब वही जो मैंने सिखाया था, मालूम मैंने क्वेश्चन ये लिखा fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। मैंने कहा बताओ ये फंक्शन ऑड है या फिर इवन है, तो आपका अप्रोच क्या होगा, आप कहोगे सर इस fx में आप इधर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 x माइनस 1। आपने कहा सर ये कैंसिल आउट कर दो,
क्योंकि x पर x 1 नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने सर पढ़ा है इवन पावर में क्या होता है, इवन होता है, तो ये एक इवन फंक्शन होगा। पर यहां पे हमने x इक्वल टू 1 को हटा दिया ना, तो इसका डोमेन तो सिमेट्रिक रहा ही नहीं। अगर 1 इसके डोमेन में नहीं है पर -1 तो इसके डोमेन में है ना, यानी 1 डोमेन में नहीं है पर -1 डोमेन में है, तो डोमेन सिमेट्रिक नहीं है ये। तो यहाँ पे इवन ऑड वाली कोई बात ही नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ नो डिस्कशन ऑफ ऑर्डर इवन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ही इसका सिमेट्रिक नहीं है, करेक्ट। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपने कैंसिल करा, पर साइड में क्या लिख दिया, एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो फंक्शन क्या बन रही, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका जो डोमेन है, अब ये डोमेन इसका सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि आपने 1 को भी हटाया और -1 को भी हटाया, तो डोमेन तो सिमेट्रिक रहा ना। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये एक इवन फंक्शन है। समझ आ रही बात। तो यहां तक हमें समझ में आ गया इवन फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो पहला प्रॉपर्टी आता है इसका ग्राफ, है ना। तो देखो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है और एक है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों सेम ही है ना, क्योंकि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट। तो आप देखो यहाँ पे अगर x की जगह आप अल्फा पुट करते हो और वहां पे हमें y मिलता है बीटा, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, अल्फा बनाने के लिए माइनस अल्फा। तो x की जगह माइनस अल्फा पुट करोगे तो ये एफ ऑफ अल्फा बनेगा, और एफ ऑफ अल्फा किसके इक्वल था, बीटा के इक्वल हमने मान लिया, ठीक है। लेट एफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल है, तो अल्फा पे आंसर बीटा मिल रहा है, तो सेकंड वाले पे माइनस अल्फा पे भी आंसर क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अगर आप इस दोनों पॉइंट को देखोगे तो अगर अल्फा कोमा बीटा यहां लाई करता है तो माइनस अल्फा कोमा बीटा तो उसका इमेज है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यानी जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं, कहां, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। देख रहा है सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जितना उधर है उतना इधर है। तो जो ग्राफ होता है इवन फंक्शन का वो क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब आपको दिखा होगा cos x, ऐसा नहीं बनता था, जैसे इधर होता है वैसा इधर होता है। समझ आ रही बात। सेकंड, इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, हाँ या ना, क्योंकि अगर वो सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है, तो वो फिर सिमेट्रिक हो गया ना। और सिमेट्रिक हुआ मतलब एक लाइन पे दो बार इसको कट करेगा तो वो मैनी वन फंक्शन होता है। यानी इवन फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, एक मैनी वन फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी थर्ड, देखो हमने इवन में क्या पढ़ा अभी, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, मान लो अगर x पॉजिटिव है, अगर मैं x पॉजिटिव को लेके चलता हूं और उस पर अगर किसी फंक्शन की रेंज आ रही है अल्फा से बीटा, यानी अगर पॉजिटिव साइड रेंज अल्फा से बीटा है तो इवन फंक्शन के नेगेटिव साइड का रेंज भी अल्फा से बीटा ही होगा। कैसे, देखो मान लो एक फंक्शन इवन है और आपको इधर ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो इधर भी तो ऐसा ही दिखेगा ना। तो अगर आप देखो पॉजिटिव साइड देख रहे हो, कहां से कहां जा रहा है वो, यहां से लेके यहां तक, तो नेगेटिव साइड भी तो वही है भाई, अल्फा से बीटा ही तो आ रहा है। तो यानी ओवरऑल रेंज इसका अल्फा, ओवरऑल रेंज जो है इसका वो अल्फा से बीटा ही रहता है, यानी वो चेंज नहीं करता। यानी अगर आप इवन फंक्शंस की तरफ ध्यान दोगे तो जो रेंज पॉजिटिव एक्स की तरफ है वही रेंज नेगेटिव एक्स की तरफ ही होता है, करेक्ट। जैसे मान लो मैंने कहा फाइंड रेंज ऑफ दिस, है ना, एक्स नॉट इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है क्या ये एक इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ निकाल लो एएमजीएम से, तो जो पॉजिटिव की तरफ का रेंज आ रहा है वही अपना ओवरऑल रेंज, बस ये मतलब होता है इसका, ठीक है, कि जो रेंज पॉजिटिव की तरफ आ रहा है वही उसका ओवरऑल रेंज है, करेक्ट। फोर्थ, देखो अगर पॉजिटिव साइड पे कोई फंक्शन जो इवन है वो इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइड पे वो फंक्शन डिक्रीज करेगा। देख लो पॉजिटिव साइड पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
तो नेगेटिव साइड पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसके, ये आपको याद रखने है ना। बस ये याद रखना कि अगर हमें इवन फंक्शन दिखाना हो ना तो दो तरीके होते हैं, या तो ये करके दिखा दो, या फिर ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट जो अपना फंक्शन आता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ऑड फंक्शंस आर दोज फंक्शन जिसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स लिखोगे तो वो माइनस कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। जैसे अगर एग्जांपल लूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स क्यूब, और माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब, और माइनस क्या था ये एफ एक्स, तब वो क्या दिख रहा है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के ना, तो एक्स क्यूब क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन का माइनस बाहर आ गया तो क्या बन गया, ये माइनस ऑफ एफ एक्स। यानी अगर नेगेटिव आपने पुट करा और वो नेगेटिव अगर बाहर की तरफ आ जाता है तो उसको हम कैसा फंक्शन कहते हैं, एक ऑड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगेन यहां भी डोमेन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। करेक्ट। या फिर देखो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स को इधर ले आओ तो आपको क्या दिखेगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ऑड फंक्शन, सॉरी इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं। या तो आप इससे सोचो या तो आप इससे सोचो। ठीक है, बहुत बार ना ये वाला सिंपल होता है बहुत, कि फंक्शन को हमने एफ ऑफ माइनस एक्स से ऐड कर दिया, 0 आ गया तो ऑड है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होता है, वो इवन होता है। करेक्ट। अगर मैं एग्जांपल लूं, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा बताओ ये ऑड है या फिर इवन है, तो आपने एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, वो लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अगर दोनों का आप ऐड करो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स को आपने ऐड करा, तो लॉग ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बी की जगह यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। समझ रहे हो क्या किया, देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बस हमने अरेंज कर दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट गया ये, तो लॉग 1 कितना होता है, 0। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, 0 है, तो ये कैसा फंक्शन कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, थोड़ा हमें इधर ऑपरेशन लगाना पड़ता है, फिर वो माइनस बाहर निकाल के हमें प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सीधा क्या किया, फंक्शन को एफ ऑफ माइनस एक्स से ऐड किया, अगर आंसर 0 आ गया तो ये एक ऑड फंक्शन है। यहां भी ना वो सब चीजें होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एफ एक्स लिख दिया कि एक्स टाइम साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो आपने कहा सर साइन एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आपने कहा सर साइन एक्स कॉमन ले लो, अंदर आएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सर कट कर दो इसको, तो एक्स क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, तो फंक्शन क्या हो गया, साइन एक्स से, तो ऑड है। पर लेकिन ऑड तब होगा ना जब डोमेन सिमेट्रिक हो, डोमेन तो सिमेट्रिक ही नहीं है, तो यहां पे ऑड इवन की कोई चर्चा ही नहीं होगी। करेक्ट। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे भी हम नेक्स्ट आते हैं, इसके प्रॉपर्टीज पे। तो पहला प्रॉपर्टी ग्राफ का था, यहां पे हम पहला प्रॉपर्टी ग्राफ के लिए पढ़ेंगे कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, यहां एक माइनस लग जाएगा, राइट। हाँ या ना। अब यहां खुद सोचो आप, अगर हमें x को यहां अल्फा पुट करते हैं तो हमें अगर y बीटा मिलता है तो अब माइनस अल्फा पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस अल्फा पुट करो तो एफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल था, तो y क्या हो गया, माइनस बीटा। ये ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहां से कि अल्फा कोमा बीटा तो यहां लाई करता है, इस पॉइंट को अगर आप y के अबाउट सिमेट्रिक करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस अल्फा बीटा, और इस पॉइंट को अगेन आप अगर x के अबाउट सिमेट्रिक करोगे तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। यानी ऑड फंक्शन में हो क्या रहा है, दो बार हम इमेज ले रहे हैं, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार x के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ये वाले ऑड फंक्शन को जो सेटिस्फाई कर रहा है वो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, यानी आप क्या बोलोगे कि ऑड फंक्शन अगर हमें फाइंड करना है, मान लो हमें इसका एक पोर्शन मालूम है यहाँ पे ऑड फंक्शन का, अगर हमें ऑड फंक्शन का एक पोर्शन मालूम है, दूसरा पोर्शन कैसे निकालोगे, पहले इसको आप y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक करो तो ऐसा दिखेगा,
फिर इसको आप वाई एक्सिस के अबाउट जो किया था उसको आप फिर से एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर दो, तो ये अपना ऑड फंक्शन है। तो जो ऑड फंक्शन है ना वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स पे होता है। देखो अगर ये फर्स्ट पे आया तो इधर थर्ड पे आया, ठीक है, तो सिमेट्रिक अबाउट इसको ओरिजिन कह देते हैं लोग, पर ठीक है, इसको आप ऐसे समझो कि पहले y के अबाउट सिमेट्रिक करा, देन उसको हमने x के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन हो गया। एक और ग्राफ अगर मैं देखूं, ये भी एक ऑड फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। देखो क्या है, एक उधर है और एक इधर है, इधर है। फिर पूछोगे सर एक सवाल आ रहा था मुझे, कौन सा सवाल है वो, कि आपने सर यहाँ पे ओपन रखा है और जीरो पे क्या किया आपने, यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने ओपन रखा पर जीरो पे कुछ भी नहीं करा, तो क्या ये हमेशा ओपन होगा अगर आपने एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है, ये सवाल आएगा, ठीक है। सर आपने जो ऑड का ग्राफ बनाया है क्या यहाँ पे हमेशा ओपन रहेगा, या आपने जस्ट एक एग्जाम्पल लिखा है ये, तो उसके लिए हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि जो अगर फंक्शन ऑड है ना तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है इफ जीरो लाइज ऑन द डोमेन, है ना। अगर जीरो डोमेन पे लाई करता है तो जो जीरो पे वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो ही होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता वो। क्यों, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो एफ ऑफ जीरो इज माइनस एफ जीरो, तो ट्वाइस एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो कितना गया, जीरो। यानी अगर फंक्शन ऑड है और जीरो पे वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो वो जीरो पे वैल्यू हमेशा ही जीरो होगा, ठीक है, और कुछ और नहीं हो सकता। तभी मैंने जीरो पे हमेशा इसको क्या रखा है, देखो इस पे जीरो पे हमने डिफाइन करा तो जीरो पे वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे जीरो पे वैल्यू कुछ नहीं था। अगर डिफाइंड है तो जीरो होगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं होगा, करेक्ट, कुछ और वैल्यू वहां हो नहीं सकता ये, डन है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, देखो तो अगर x पॉजिटिव है और ऑड फंक्शन की जो रेंज है पॉजिटिव साइड वो अल्फा टू बीटा है, तो जो नेगेटिव साइड वाली रेंज होगी वो माइनस बीटा से माइनस अल्फा होगा। तो ओवरऑल रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस बीटा टू माइनस अल्फा यूनियन अल्फा टू बीटा। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, मान लो पॉजिटिव साइड हमने कोई ग्राफ बनाया जो कि यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, जो अल्फा से बीटा है। तो अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड तो नेगेटिव में इधर होगा ना, तो वो ग्राफ देखो वाई चेंज नहीं हो गया, माइनस बीटा से माइनस अल्फा। तो हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव में अगर वो अल्फा से बीटा है तो नेगेटिव में क्या है, वो माइनस बीटा से माइनस अल्फा, मतलब जस्ट उसी का नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये ओवरऑल रेंज यहाँ पे चेंज हो जा रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा कर क्यों रहे हो आप, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लो मैंने लिखा फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ठीक है, ये रेंज निकाल ली है। अब बोलोगे सर ये रेसिप्रोकल है तो एमजीएम लगा लो, इन मैं वहां पे फिर रोकूंगा आपको, एमजीएम तो हम बस पॉजिटिव में लगाते हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव में लगाओ। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी रेंज क्या होगी, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी y बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। पर क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, पॉजिटिव साइड अगर ये रेंज है एमजीएम से, तो नेगेटिव साइड की रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से -2, जस्ट उसका उल्टा। तो अब क्या लिखोगे, फाइनल रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, दिस विल बी आवर रेंज। तो कोई लोड ही नहीं है ना, अगर मान लो ये हमें नहीं पता है पॉजिटिव नेगेटिव का तो आप पॉजिटिव मान के कर लो, और अगर ये ऑड है तो उसको क्या करोगे, ऑड वाली प्रॉपर्टी लगा देना, इवन है तो इवन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। लास्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर कितना, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। वही सोचो अगर ग्राफ जो है इफ y is increasing, if y is increasing in x greater than 0 तो y is increasing in x less than 0 also। क्या यार पॉजिटिव साइड इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइड भी वो ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव साइड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो कर रहा है, कोई डिक्रीज थोड़ी किया उसने, करेक्ट। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ऑड और इवन फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स। बस यहाँ एक लास्ट में याद रख लेना कि अगर डोमेन सिमेट्रिक है और फंक्शन ऑड नहीं है, इवन नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ऑड। पर अगेन ये जो 3 टाइप थे, क्या क्या, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नीदर इवन नॉर ऑड, ये जो 3 टाइप है ये तभी पॉसिबल है जब डोमेन सिमेट्रिक हो। अगर डोमेन सिमेट्रिक नहीं है तो ये सब कुछ आता भी नहीं है वहां, ठीक है, तीनों के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।
ये होपफुली आपको अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि सर जैसे आपने वो क्वेश्चन कराया ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1, तो आपने कहा सर एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया, क्योंकि डोमेन सिमेट्रिक नहीं था तो ये ऑड भी नहीं होगा तो इवन भी नहीं होगा। कुछ बच्चे स्पीड में कह देते हैं कि सर ये नीदर इवन नॉर ऑड है, पर गलत बात है। ये डोमेन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। ऑड इवन वाले कॉन्सेप्ट में ये नहीं आता है, करेक्ट, ठीक है। इसमें टॉपिक होता है ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन। अगर आपको नीड लगे वो सीखने की तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको लिखना, एक नया टॉपिक हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा था ऑड और इवन फंक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं, ठीक है।